हेलो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सबरिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम जो करने जा रहे हैं वो आपके पास क्या है, सबरिंग। हमने रिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। सबरिंग देखिए आपके पास डेफिनेशन क्या रहेगा। सबरिंग, if R is a ring under two binary operations, if R is a ring under two binary operations, multiplication and addition, and S is a non-empty subset of R, and S is a non-empty subset of R. Then S is a subring of R if it itself if S itself is a ring under the same operations. मैं आपको अभी बताऊंगा इसका मीनिंग। S आपके पास क्या है, R आपके पास क्या है, कोई रिंग है, ठीक है। टू बाइनरी ऑपरेशंस जो आपके पास एडिशन और आपके पास क्या है, आपने R क्या ले ली, ये आपके पास क्या है, इज ए रिंग। S क्या है, R का नॉन एम्प्टी सबसेट। S क्या है आपके पास, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, R का। इस S को हम कब कहेंगे, S को क्या कहेंगे, S इज सबरिंग। S के आपके पास सबरिंग ऑफ R है। इफ आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाए, S विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन है, यानी S प्लस और मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में खुद क्या बन जाए, इज ए रिंग। ये इसकी प्राइमरी डेफिनेशन है आपके पास सबरिंग की, कि एस खुद क्या बन जाए, सेम ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में एक रिंग बन जाए। फिर बाद में हम कुछ थ्योरम्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, पहले एग्जांपल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आर आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग। आपके पास क्या है, एक रिंग है। हमें पता है कि जेड सेट ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू आपके पास एडिशन मल्टीप्लीकेशन। देखो जेड क्या है आपके पास, आर का सबसेट है और नॉन एम्प्टी सबसेट है। और हमें ये भी पता है, कर चुके हैं कि सेट ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग है ना। अगर ये रिंग है सेम ऑपरेशन, तो देन यहां से ये कह सकते हैं आपके पास कि क्या आ गया, जेड आपके पास क्या आ गया, जेड इज ए सब रिंग ऑफ आर। जेड क्या बन गया, सब रिंग। ऐसे क्यू आपके पास किसका सबसेट है, आर का सबसेट है। तो देन आपके पास, और ये भी हमें पता है कि क्यू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन हम कर चुके हैं, इज ए रिंग। खुद में क्या बन रहा है, एक रिंग बन रहा है। तो देन हम यहां से कह देंगे ना कि आपके पास क्या आ गया, क्यू इज ए सब रिंग ऑफ आर। ऐसे आपके पास क्यू रूट टू आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी सब रिंग आ जाएंगे। और ऐसे अगर हम जीरो को कंसिडर करें, जीरो भी क्या बनेगा आपके पास, जीरो इज ए सब रिंग ऑफ आर। जीरो सारी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। जीरो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास क्या, खाली विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप भी बनता है और सेमी ग्रुप भी बनेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या बनेगा, जीरो भी एक रिंग बन जाएगा खुद में। तो ये क्या आएगा, जीरो इज आल्सो ए सब रिंग ऑफ आर। दो हमेशा, अगर आपके पास आर एक रिंग है, आर आपके पास क्या है, रिंग है, तो उसकी जो जीरो और खुद इटसेल्फ वो क्या बनेंगे, उसके हमेशा क्या बनेंगे, उसके आपके पास उसकी सब रिंग बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास मैं ये बात भी लिख देता हूं आपको। जीरो एंड
R is a subring of a ring R। जीरो और आर क्या रहेंगे, आर की सबरिंग रहेंगे। एक तो आर खुद अपनी क्या रहेगी, सबरिंग रहेगी, एक जीरो रहेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सबरिंग। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सबरिंग ऑफ ए रिंग आर, सबरिंग ऑफ ए रिंग आर। ये तो हमने डेफिनेशन से कर लिया। इतनी प्रॉपर्टीज जो आपके पास 8 प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेंगी हमें वन बाय वन, वो तो लेंथी काम हो जाएगा। तो देखिए अब आती है हमारे पास एक थ्योरम, ठीक है। उस थ्योरम को हम करते हैं कि थ्योरम क्या कहती है। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, नेक्स्ट थ्योरम है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ द रिंग आर टू बी सबरिंग ऑफ ए रिंग आर। क्या होनी चाहिए, दो कंडीशन कि उस एस के कोई भी दो कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो देन ए माइनस में बी किससे बिलोंग करना चाहिए, आपके पास एस से बिलोंग करना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या है, कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू एस, ए इंटू बी, वो भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, एस से। यहाँ पे आपके पास ये भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, कि कोई भी दो एलिमेंट लें। यानी आपके पास अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 8 की 8 कंडीशंस को। नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब इफ एंड ओनली इफ टाइप से हो गया आपके पास, ठीक है ना, कि अगर सबरिंग है तो आपके पास इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा एस, और अगर इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है आपके पास एस, तो पक्का आर आपके पास क्या होगा, आर का सबरिंग होगा। तो देखिए हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ। लेट हमने क्या ले लिया, एस इज ए सबरिंग ऑफ क्या ले लिया, आर। हमने क्या ले लिया, सबरिंग ऑफ आर ले लिया। आपको टू शो क्या दिखाना है, यहाँ पे टू शो करना है आपको ये दो कंडीशन। एक तो ये कि ए बी बिलोंग्स टू एस, देन आपके पास क्या करेगा, ए माइनस में बी बिलोंग्स टू एस। सेकेंड वन इज आपके पास क्या, कि अगर ए बी बिलोंग्स टू एस है तो देन आपको क्या दिखाना है, ए मल्टीप्लाई बी बिलोंग्स टू एस। फर्स्ट वाले को एस इज ए सबरिंग ऑफ आर, सबरिंग ऑफ आपके पास क्या है, आर। सो बाय डेफिनेशन ऑफ सबरिंग, सो बाय डेफिनेशन ऑफ सबरिंग, बाय डेफिनेशन ऑफ सबरिंग, एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग। आपके पास क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा ना, इज ए रिंग इटसेल्फ। आपके पास एक रिंग बन जाएगा, रिंग बन गया आपके पास, तो देन आपके पास क्या आएगा, आपके पास ए बी बिलोंग्स टू एस, तो दिस इंप्लाइज आपके पास ए माइनस में बी किससे बिलोंग करेगा, एस से। बिकॉज आपके पास क्या आ जाएगा, एस विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज एन, आपके पास क्या आ गया, अबेलियन ग्रुप होगा ना, आपके पास क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। इसको वैसे भी देख सकते हैं, देखो ए किससे बिलोंग करेगा, एस से, बी किससे बिलोंग कर रहा है, एस से, बी का इनवर्स किससे बिलोंग करेगा आपके पास, एस से, क्योंकि ग्रुप है। बी का ये एक एस का एलिमेंट है, ये एक एस का एलिमेंट है, दोनों का एडिशन भी आपके पास किससे बिलोंग करेगा, आपके पास एस से। दिस इंप्लाइज आपके पास ए माइनस बी कहाँ बिलोंग करेगा, एस से, ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड इसका जो पार्ट है आपके पास, एस आपके पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या है, इज ए सेमी ग्रुप। आपके पास क्या है, सेमी ग्रुप। आपके पास सेमी ग्रुप है तो देन आपके पास ए बी बिलोंग्स टू में एस, ए बी बिलोंग्स टू में आपके पास क्या, एस। दिस इंप्लाइज ए डॉट बी वो कहां बिलोंग करेगा, आपके पास एस से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस इसने क्या कर दिए, सेटिस्फाई कर दिए। नेक्स्ट आपके पास आएगा, नेक्स्ट आपको लेना है इस पे क्या, आपको उल्टा दिखाना है, आपको क्या करना है, कन्वर्स पार्ट करना है। अब लेंगे हम कन्वर्सली, देखिए आपके पास क्या लेंगे, कन्वर्सली या सफिशिएंट पार्ट। कन्वर्सली में आपके पास क्या लेंगे, लेट आपके पास क्या ले लेंगे, एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी, यहां पे दे रखा देखो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच सेटिस्फाइज, क्या सेटिस्फाई करता है, ये गिवन है आपको, ए बी बिलोंग्स टू में एस, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू में एस। एंड सेकेंड वन इज आपके पास क्या, ए बी बिलोंग्स टू में एस, दिस इंप्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू में एस। ये गिवन है आपके पास। टू प्रूव आपको क्या करना है, टू शो आपको क्या करना है, एस इज ए सबरिंग ऑफ आर, एस इज ए सबरिंग ऑफ आर, सच दैट आपको क्या प्रूव करना है, एस विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग। आपको ये दिखाना है, तभी कहेंगे हम
ये थ्योरम करने के बाद तो हम डायरेक्ट दो ही प्रॉपर्टी चेक करेंगे, लेकिन अभी हमें ये प्रूफ करनी है। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एस को खुद एक क्या दिखाना पड़ेगा कि एस विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्या एक रिंग है। तो फर्स्ट देखिए आपके पास ग्रुप प्रूव करेंगे। आपके पास क्या है, एस विद रेस्पेक्ट टू आपके पास क्या एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप, ये प्रूव करेंगे। इसके लिए देखिए आपके पास क्या प्रूफ करेंगे, यहां पे आपके पास अब थोड़ा सा प्रूफ जैसे ग्रुप थ्योरी में आपने किया था अलग होगा पहले पास। जैसे आपने क्या लिया, आपने यहाँ पे हम पहले दिखाते हैं इसमें कि आइडेंटिटी किससे बिलोंग करेगा, आपके पास एस से बिलोंग करेगा। देखो आपके पास ए कहां बिलोंग कर रहा है, एस से बिलोंग कर रहा है, नॉन एम्प्टी है, एक एलिमेंट नहीं लिया। और आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी से ए माइनस में ए, जो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पे ली है, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है एस से, तो देन दिस इंप्लाइज ए माइनस बी कहां बिलोंग करेगा, एस से। तो हम स्टूडेंट्स क्या लेते हैं यहाँ पे, बी की जगह भी हम क्या ले लेते हैं, ए को ले लेते हैं, बी ठीक है ना, सेम एलिमेंट भी लगा लेते हैं। तो ये भी कहां बिलोंग करेगा आपके पास, एस से। तो दिस इंप्लाइज आपके पास जीरो कहां बिलोंग कर जाएगा, आपके पास जीरो बिलोंग कर जाएगा आपके पास एस से। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जीरो कहां बिलोंग कर गया आपके पास एस से। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। आपके पास क्या आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया। नेक्स्ट ऑनवर्ड देखिए आपके पास यहां पे क्या करेंगे हम, अब हम दिखाएंगे आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो आपके पास ए किसका एलिमेंट है, एस का एलिमेंट है, ठीक है। आपके पास दूसरा एलिमेंट कह रहा है आपके पास माइनस बी किसका एलिमेंट है, आपके पास क्या आ जाएगा यहां से, ए इसका एलिमेंट है एस का, जीरो किसका एलिमेंट है एस का। तो दिस इंप्लाइज इसको ए मानो इसको बी मानो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो माइनस में ए, वो कहां बिलोंग करेगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी से आपके पास कहां बिलोंग कर जाएगा, ऐसे। तो दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ ए कहां बिलोंग करेगा, जीरो के अंदर। आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे वो जीरो सेम वो दूसरा एलिमेंट ही रहेगा, एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है यहाँ पे। यानी आपके पास क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट, एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, एग्जिस्ट। ठीक है ना, एक एडिटिव इनवर्स आ गया कि उसके अंदर ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। थर्ड वन देखिए आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू एस, बी अगर आपके पास था, अब एक्चुअल में हम क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या, अगर ए और बी एस के एलिमेंट है, देन आपको ये दिखाना है कि ए प्लस बी भी कहां बिलोंग करेगा, एस से। तो उसके लिए देखिए बी बिलोंग्स टू एस, ये एडिटिव इनवर्स है, दिस इंप्लाइज माइनस बी ऑफ कहां से बिलोंग करेगा, एस से। ये किससे बिलोंग कर जाएगा, इससे बिलोंग कर जाएगा आपके पास। ट्रीटेड इसको ए लो और इसको क्या लो, बी लो, और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इंप्लाइज आपके पास ए आपके पास क्या माइनस में जो दूसरा एलिमेंट था वो भी कहां बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, ए प्लस में बी वो कहां बिलोंग कर जाएगा आपके पास, एस से। और क्योंकि एस आपके आर आपके पास क्या है, आर इज ए रिंग है, तो आर आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप था। और एक ग्रुप के अंदर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि किसी एलिमेंट को एडिटिव ग्रुप के अंदर कि उसका दो बार इनवर्स लेंगे तो क्या रहेगा, इटसेल्फ बी रहेगा। तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की बात करें ना, टू टाइम्स लिया तो क्या हो जाएगा, आपके पास सेम एलिमेंट बी आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसने सेटिस्फाई कर दी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए तो डायरेक्ट हम दिखा सकते हैं, ये क्या आ जाएगा आपके पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या आ जाएगा आपके पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोज विद रिस्पेक्ट टू हम क्या लिख सकते हैं, एडिशन। एसोसिएटिव के लिए तो आप दिखाओ, एसोसिएटिव अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे आपने क्या लिया, ए बी सी बिलोंग्स टू में क्या लिया, एस लिया। हमें एस पता है सबसेट है किसका, आर का, और आर आपके पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आपके पास क्या है, एक ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप। तो वहां पे आपके पास क्या आएगा, ए प्लस में बी प्लस में आपके पास क्या सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस में बी प्लस में सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई। अबेलियन अगर आप देखोगे इसको, अबेलियन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखोगे आपके पास, तो वहां पे वो क्या आ जाएगा आपके पास, उस प्रॉपर्टी को या कम्यूटेटिव आप चेक करने जाओगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर अगेन एस किसका सबसेट है, आर का। आपने कोई भी ए बी बिलोंग्स टू एस लिया, वो किसके एलिमेंट, ए बी आपके पास कहां बिलोंग कर गए, ए बी बिलोंग्स टू आपके पास कहां चले गए, आर के अंदर चले गए। आर एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास क्या था, अबेलियन ग्रुप था। ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा, बी प्लस ए के, तो ये एस के अंदर भी आएगा। तो दिस इंप्लाइज आपके पास यहां पे क्या आ गया,
आपके पास आ गया ना, एस विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट जब इसको प्रूव करने जाओगे आप, नेक्स्ट प्रूव करोगे तो आपको दिखाना है अभी सेमी ग्रुप और दिखाना है। तो सेमी ग्रुप के लिए देखिए आपके पास क्या करना है। सेमी ग्रुप के लिए आपके पास क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप करोगे ये, आपको सेकंड वन दिखाना है कि एस इज सेमी ग्रुप, एस विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज ए सेमी ग्रुप। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, सेमी ग्रुप। फर्स्ट वन आपके पास गिवन है, देखो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी की कोई भी ए बी बिलोंग्स टू में क्या लेंगे, एस लेंगे। तो ये तो गिवन है ना, ए डॉट बी, ए मल्टीप्लाई बी कहां बिलोंग करेगा, एस से। ये तो क्या है आपके पास गिवन है। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर वही करेंगे इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करोगे कि फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू में आप क्या करोगे, एस, एस के कोई तीन एलिमेंट ले लिए, आपके पास वहां से क्या आएगा, एस इज सबसेट ऑफ, आपके पास क्या है स्टूडेंट, आर है। तो दिस इंप्लाइज आपके पास ए बी सी कहां बिलोंग करेंगे, आपके पास आर से करेंगे। आर आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज ए सेमी ग्रुप है, आपके पास क्या है, सेमी ग्रुप है। तो देन यहां से दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, ए डॉट बी डॉट सी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू में आपके पास क्या, एस। सेमी ग्रुप भी हो गया आपके पास, ये कंडीशन भी हो गई आपके पास। थर्ड आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेम आप कहां पे लेके जाओगे, आर के अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि एस के सभी एलिमेंट क्या है आपके पास, क्योंकि एस क्या है, सबसेट है आर का। तो फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू आपने क्या लिया, एस के अंदर लिया, एस सबसेट है आर का। तो दिस इंप्लाइज आपके पास ए बी सी कहां बिलोंग कर गए, आर से। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कि ए डॉट बी प्लस में सी किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास ए डॉट बी प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, ए डॉट सी। सेकंड वन आपके पास ए, अगर ए प्लस बी डॉट सी वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए डॉट सी प्लस में आपके पास बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू में आपके पास क्या, एस। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, एस विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग, आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, रिंग आ गया। और दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, एस इज ए सब रिंग ऑफ आर। ये हमने प्रूव कर दिया है। तो नाउ ऑनवर्ड स्टूडेंट हम काम क्या करेंगे, जब अगर हमें चेक करना होगा आपके पास क्या, अगर हमें चेक करना है सब रिंग, तो हम सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए आर का, और क्या देखेंगे, अगर कोई भी दो एलिमेंट है किसके, एस के, तो ए माइनस बी किससे बिलोंग करना चाहिए, एस से। और अगर ए बी कोई भी दो एलिमेंट ले एस के, उनका मल्टीप्लीकेशन भी किससे बिलोंग करना चाहिए, एस से। ये दो प्रॉपर्टी ही हम चेक करेंगे किससे, आगे सब रिंग चेक करने के लिए। अगर एक एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल देख लीजिए आप इसका। एग्जाम्पल जैसे हमने अभी आर का ही किया था, आर आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग है आपके पास। चेक करेंगे कि क्या क्यू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर आपके पास एक सब रिंग है इसका। तो पहला तो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी तो है क्लियरली, और आर का क्या होना चाहिए, सबसेट भी है। दो प्रॉपर्टी चेक करो, कोई भी ए बी बिलोंग्स टू में रैशनल नंबर लेते हो, क्या ए माइनस बी, रैशनल माइनस रैशनल क्या रहेगा, हमेशा रैशनल ही रहेगा, बिलोंग करेगा। दूसरा कोई भी दो आप क्या लोगे, रैशनल लोगे, तो आपके पास क्या, दो रैशनल का मल्टीप्लाई भी रैशनल ही रहेगा, वो भी रहेगा। तो दिस इंप्लाइज आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू इज ए सब रिंग ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा, सब रिंग ऑफ आर आ जाएगा। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है आपके पास। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।